मेरे प्रिय भाई बहनों, आप सभी को जय मसीह की। आइए हम प्रार्थना में चलते हैं। प्रार्थना में जाने से पहले मेरे प्रिय भाई बहनों, कुछ बाइबल की हमने आयतें ली हैं जिन्हें हम पढ़ेंगे कि चिंता के विषय में परमेश्वर हमसे क्या कहता है। हालेलुया। परमेश्वर इन वचनों के द्वारा आपको आशीष दे। तो आइए हम वचन पढ़ते हैं। फिलिप्पियों की पुस्तक 4 अध्याय वचन 6 में लिखा है, किसी भी बात की चिंता मत करो, परंतु हर एक बात में तुम्हारे निवेदन, प्रार्थना और विनती के द्वारा धन्यवाद के साथ परमेश्वर के सम्मुख उपस्थित किए जाएं। हालेलुया। यहाँ परमेश्वर का जो वचन है वो हमसे कहता है किसी भी बात की चिंता मत करो, परंतु हर एक बात में तुम्हारे निवेदन बगैर चिंताओं के परमेश्वर के पास रखे जाएं, परमेश्वर से निवेदन करे जाएं। क्योंकि मेरे प्रिय भाई बहनों, बाइबल हमें बताती है मेरी चिंता करने वाला परमेश्वर है। हालेलुया। वो कहता है अपने मार्ग की चिंता यहोवा पर छोड़ दे, वह उसे पूरा करेगा। मेरे प्रिय भाई बहनों, चिंता करके हम कुछ भी ना घटा सकते हैं ना हम बढ़ा सकते हैं। हालेलुया। मेरे प्रिय भाई बहनों, फिलिप्पियों की पुस्तक 4 अध्याय वचन 7 में लिखा है, तब परमेश्वर की शांति है जो सारी समझ से परे है, तुम्हारे हृदय और तुम्हारे विचारों को मसीह में सुरक्षित रखेगी। मेरे प्रिय भाई बहनों, जब हम चिंता करते हैं तो कई बार ऐसा होता है कि हम बहुत ज़्यादा डीप में चले जाते हैं, जिससे लिए हमारी शरीर के लिए हानिकारक है और बहुत ज़्यादा उससे परेशानी भी हो सकती है। मेरे प्रिय भाई बहनों, इसलिए परमेश्वर स्वर्ग और पृथ्वी का राजा है, उसके पास सारा अधिकार है और हमने उस परमेश्वर पर भरोसा किया है, उस महान परमेश्वर को अपना उद्धारकर्ता माना है जो जीवित है और हमारी जरूरतों को पूरी करने में पूरा सहयोगी है, सक्षम है। मेरे प्रिय भाई बहनों, तो हम चिंता ना करें। मेरे प्रिय भाई बहनों, मत्ती की पुस्तक 7 अध्याय वचन 11 में लिखा है, जब तुम बुरे होकर अपने बच्चों को अच्छी वस्तुएं देना जानते हो तो तुम्हारा स्वर्गीय पिता अपने मांगने वाले को अच्छी वस्तुएं क्यों ना देगा। हालेलुया। जब मेरे प्रिय भाई बहनों, हम अपने बच्चों को जब संसारिक होकर अपने बच्चों की कल्पनाएं करते हैं, उनके जीवन के लिए सोचते हैं, उनके आगे के लिए सोचते हैं, वहीं परमेश्वर हमसे कहता है जब तुम अपने बच्चों को अच्छी वस्तुएं देना जानते हो तो तुम्हारा स्वर्गीय पिता अपने मांगने वाले को अच्छी वस्तुएं क्यों ना देगा। जबकि हम पुरानी पुस्तकों में पढ़ते हैं, उसमें लिखा है, परमेश्वर का वचन कहता है, तुम्हारे विषय में जो मैं कल्पनाएं करता हूँ वो हानि की नहीं वरन कुशल ही की हैं और अंत में तुम्हारी आशा पूरी करूंगा। हालेलुया। तो परमेश्वर हमारे जीवन में भी कल्पनाएं करता है, हमारे लिए कुछ योजनाएं बनाता है। हालेलुया। हमें उस पर भरोसा रखना चाहिए, उस परमेश्वर पर भरोसा रखना चाहिए, क्योंकि उसने हमें इस बड़े संसार में से चुना है, अपने पास बुलाया है। हालेलुया। तो वो हमारे जीवन में कल्पनाएं करता है और समय समय पर उन्हें पूरी भी करता है। हालेलुया। कुलूसियों की पुस्तक 3 अध्याय वचन 15 में लिखा है, मसीह की शांति जिसके लिए तुम बुलाए बुलाए जिसके लिए तुम एक देह होकर बुलाए भी गए हो, तुम्हारे हृदय में राज करे और तुम धन्यवादी बने रहो। हालेलुया। परमेश्वर चाहता है हम कैसे भी स्थिति में हो, कैसे भी हो, हमें परमेश्वर का हमेशा धन्यवाद करना चाहिए। मेरे प्रिय भाई बहनों, जब हम देखते हैं यीशु की परीक्षा हुई, 40 दिन 40 रात निराहार भूख रहने के बाद शैतान उसे जंगल में ले गया कि उसकी परीक्षा हो। उसने कहा इन पत्थरों से कह दे कि रोटियां बन जाए, लेकिन परमेश्वर ने कहा, यीशु ने कहा नहीं, लिखा है
परमेश्वर के वचन से भी जीवित रहा जाएगा। हालेलुया। परमेश्वर आपको आशीष दे। मेरे प्रिय भाई बहनों, वहाँ शैतान की बात यीशु नहीं मानते बल्कि उसे वचन देकर उसकी सामना करते हैं, उसको हरा देते हैं मेरे प्रिय भाई बहनों, और उसे बहुत सी ऐसी बातें बोलते हैं, लेकिन उन सब में यीशु जीत जाते हैं और वहां से शैतान भाग जाता है मेरे प्रिय भाई बहनों। तो हमें क्या करना है? जब हम विपत्ति परिस्थिति में हैं, यदि हमें बाइबल की आयतें कुछ याद हैं, तो परमेश्वर हमसे बातें करता है मेरे प्रिय भाई बहनों। जब हम यूहन्ना की पुस्तक 14 अध्याय वचन 1 में पढ़ते हैं, वहां लिखा है, तुम्हारा मन व्याकुल ना हो, परमेश्वर पर विश्वास रखो और मुझ पर भी विश्वास रखो। हालेलुया। मेरे प्रिय भाई बहनों, यहाँ यीशु समझाना चाहते हैं, तुम्हारा मन व्याकुल ना हो, परमेश्वर पर विश्वास रखो और मुझ पर भी विश्वास रखो। मेरे प्रिय भाई बहनों, जब एक बार वो उनका नाम क्या है, उन्होंने कहा मुझे पिता से मिला दे, तो उसने कहा जिसने मुझे देखा है उसने पिता को देखा है, क्योंकि मैं पिता में हूँ और पिता मुझ में है। हालेलुया। तो मेरे प्रिय भाई बहनों, भरोसा रखें उस यीशु पे। उसने आपके खातिर, हम लोगों के खातिर मेरे प्रिय भाई बहनों अपना कीमती लहू बहाया है, अपनी जान दी और तीसरे दिन जी भी उठा। हालेलुया। मेरे प्रिय भाई बहनों, इन वचनों के द्वारा परमेश्वर आप सबको आशीष दे। आइए हम प्रार्थना में चलते हैं। हालेलुया, हालेलुया। मेरे पिता परमेश्वर, हम धन्यवाद करते हैं प्रभु जी, अपने आप को नम्र करते हैं, दीन करते हैं पिता परमेश्वर, आते हैं आपके पवित्र चरणों में यीशु के नाम से। प्रभु जी, आपने मुझे दिन भर संभाल के रखा पिता परमेश्वर। प्रभु जी, आने जाने में हमारी मदद और सहायता की प्रभु जी, हम आपका धन्यवाद करते प्रभु जी, धन्यवाद करते हैं पिता परमेश्वर। आपकी बड़ाई, आपको महिमा देते हैं पिता परमेश्वर। प्रभु जी, उन सभी भाई बहनों को आपके चरणों के निकट लाता हूँ प्रभु जी। आपका वचन कहता है, जो परम प्रधान के छाए हुए स्थान में बैठा रहे, वह सर्वशक्तिमान की छाया में ठिकाना पाएगा। प्रभु जी, दया करें, अनुग्रह करें पिता परमेश्वर, उनके मन में वो प्यार, वो शांति पिता परमेश्वर उत्पन्न करें प्रभु जी। किसी भी बात की चिंता ना करें पिता परमेश्वर। तूने कहा है तुम्हारा मन व्याकुल ना हो, परमेश्वर पर विश्वास रखो और मुझ पर भी विश्वास रखो। हालेलुया। मेरे प्रिय भाई बहन, परमेश्वर का वचन हमसे बताता है हमारा मन व्याकुल ना हो। हालेलुया। मेरे पिता परमेश्वर की महिमा हो मेरे पिता परमेश्वर। उन सबको वो हृदय, वो मन देना मेरे पिता परमेश्वर की वो आप पर भरोसा रख सकें प्रभु जी, आप पर विश्वास कर सके प्रभु जी, क्योंकि आपने अपना कीमती लहू देकर हमें मोल लिया है मेरे पिता परमेश्वर। उस शैतान के बंधन से हमें छुड़ाया है मेरे पिता परमेश्वर। हम आपका धन्यवाद करते हैं प्रभु जी। हम मिलकर प्रार्थना करते हैं मेरे पिता परमेश्वर। प्रभु जी, उन भाई बहनों के लिए मेरे पिता परमेश्वर जो रात दिन चिंताओं में पड़े रहते हैं प्रभु जी, आप उनकी मदद और सहायता करें पिता परमेश्वर। उनके मन के विचारों को जानकर पिता परमेश्वर उनकी मदद और सहायता करें प्रभु जी। हम आपका धन्यवाद करते हैं प्रभु जी, धन्यवाद करते पिता परमेश्वर। हम प्रभु जी प्रार्थना करते हैं पिता परमेश्वर उन भाई बहनों के लिए मेरे पिता परमेश्वर। प्रभु जी, जो शांति का सुसमाचार पिता परमेश्वर प्रभु जी हर एक जन तक पहुंचाना चाहते हैं, और प्रभु जी हर एक जन को प्रभु जी आपके पास लाना चाहते हैं प्रभु जी, उनके घर परिवार को संभालना पिता परमेश्वर। प्रभु जी, उनके बाल बच्चों को पिता परमेश्वर बुद्धि और ज्ञान से भरना मेरे पिता परमेश्वर, जिससे प्रभु जी आपके राज्य में इस्तेमाल हो सके मेरे पिता परमेश्वर। हम धन्यवाद करते हैं पिता परमेश्वर। प्रभु जी, हम आपके पासवानों को आपके हाथों में सौंपते हैं, जो पिता परमेश्वर आपने कलीसियाओं में नियुक्त किए हैं मेरे पिता परमेश्वर। प्रभु जी, आपकी दया, आपका अनुग्रह उन
सबके साथ रहे मेरे पिता परमेश्वर। प्रभु जी हम धन्यवाद करते हैं पिता परमेश्वर, धन्यवाद करते प्रभु जी, आपने हमें अब तक संभाल के रखा प्रभु जी, आगे भी संभाल के रखना पिता परमेश्वर। प्रभु जी हम धन्यवाद करते पिता परमेश्वर, हर एक उपद्रवी मनुष्य, हर एक दुष्ट मनुष्य प्रभु जी हमारी रक्षा करना पिता परमेश्वर। प्रभु जी हम धन्यवाद करते हैं पिता परमेश्वर, धन्यवाद करते प्रभु जी, रात के समय को आपके हाथों में सौंपते हैं पिता परमेश्वर। जैसे प्रभु जी आपने सुबह से लेकर अब तक संभाल के रखा प्रभु जी, रात में भी हमें संभाल के रखना पिता परमेश्वर। प्रभु जी हर एक उन अचानक आने वाली विपत्तियों से प्रभु जी हमारी रक्षा करना पिता परमेश्वर। हम आपका धन्यवाद करते हैं, धन्यवाद करते प्रभु जी, आगे का समय आपके हाथों में सौंपते हैं पिता परमेश्वर। यदि कोई रोगी मनुष्य प्रार्थना को सुन रहा है तो पिता परमेश्वर आपके सामर्थ्य हाथों में सौंपते हैं। जैसे आपका वचन कहता है, यदि तू विश्वास करेगी तो परमेश्वर की महिमा को देखेगी। हालेलुया पिता परमेश्वर, जिस भी बीमारी से हैं मेरे पिता परमेश्वर, जिस भी उलझन से हैं पिता परमेश्वर, उन्हें एक स्वतंत्र जीवन दें मेरे पिता परमेश्वर, उन्हें स्वस्थ करें पिता परमेश्वर, अष्ट पुष्ट करें और यीशु के नाम में उन्हें चंगा करें पिता परमेश्वर। हम धन्यवाद करते हैं पिता परमेश्वर, धन्यवाद करते हैं, सारी बातों में आदर महिमा आपको देते हैं, आपके नाम की बड़ाई करते हैं प्रभु जी। मांगते हैं आपसे यीशु के सामर्थी नाम से, आमीन आमीन।